Hello guys, welcome on our YouTube channel Study Maths with TK. Today we will discuss a important topic, that is your complex number. This one is the very important chapter of class 11. Complex numbers. Complex number में आपको एक वर्ड दिख रहा है नंबर्स. आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है नंबर्स क्या होता है. नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ योर रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर. रियल नंबर्स के बारे में हमने काफ़ी टाइम स्टडी कर लिया है, लाइक प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर एक्सेट्रा. आपके क्या होते हैं सब, ऑल नंबर्स आर ऑफ योर रियल नंबर्स. बट इमेजनरी नंबर्स के बारे में हमने कभी स्टडी नहीं किया. क्लास 10th में भी हमारे पास एक इक्वेशन थी जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका हमको रूट फाइंड आउट करने होते थे, बट वहाँ पे हमने नहीं किए. लाइक आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूला से ऐसे आता था वहाँ पे d² - 4ac is greater than 0, then you have two distinct root. You have two distinct roots. When d² - 4ac is equal to 0, then two equal roots. If d² - 4ac is less than 0, that is your imaginary and you have left it here. आप इसको यहीं पे क्या कर देते थे, लेफ्ट कर देते थे, इसके आगे सॉल्व नहीं करते थे. इसके आगे आप सॉल्व इसलिए नहीं करते थे बिकॉज उस क्लास में हमारे पास ये टॉपिक नहीं था इमेजनरी नंबर का. क्लास 11th में हम स्टडी करेंगे अबाउट इमेजनरी नंबर. इमेजनरी नंबर होता है आपका, इमेजनरी नंबर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर. नेगेटिव नंबर का अंडर रूट क्या होता है आपका, इमेजनरी नंबर. नाउ कम टू द टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है आपका. कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर, एक ऐसा नंबर which can be written in the form of a plus iota b. Complex number is a number which can be written in the form of a plus iota b, where a is your real part and b is imaginary part. And b is imaginary part, and the complex number is represented by z. And the complex number is represented by z. कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, where z is equal to a plus iota b. a is your real part and b is your imaginary part. आपकी एक्सरसाइजेज में आगे इसका यूज़ होगा, ये मैंने आपको सब डिस्कस करा दिया, बता दिया कि आपका क्या है रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है, कहाँ से आया है, और सब कुछ मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है. अब आप देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन आता है 6 + 5i, यह आपका क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है इसमें से रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट. रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट. रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट फाइंड आउट करने के लिए आप गिवन क्वेश्चन को a plus iota b से कंपैरिजन कर देंगे. एंड a इज़ योर रियल पार्ट. a plus iota b से कंपैरिजन जब आप करेंगे तो a आपको किसके इक्वल शो हो रहा है, a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 5. ओके, अब हम इसकी कुछ
प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लाइक इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स आपके जो टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो इक्वल कब होंगे, ये आपको इसमें पता चलेगा और कैसे होंगे। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका जेड, लेट दे आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, Z1 एंड Z2। Equality of two complex number is if Z1 is equal to Z2. If Z1 is equal to Z2, then अगर आपका Z1 Z2 के इक्वल है, then X1 is equal to X2 and Y1 is equal to Y2। मीन्स आपका रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। If Z1 is equal to Z2, then X1 is equal to X2 and Y1 is equal to Y2। ओके, नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट इज योर एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे देखिएगा। इफ़ Z1 इज इक्वल टू X1 प्लस आयोटा Y1 एंड Z2 इज इक्वल टू X2 प्लस आयोटा Y2, फॉर एडिशन Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू X1 प्लस आयोटा Y1 प्लस X2 प्लस आयोटा Y2। रियल पार्ट को एक साइड कर दीजिए एंड इमेजनरी पार्ट को एक साइड, देन X1 प्लस X2 प्लस आयोटा आपका कॉमन आ जाएगा एंड Y1 प्लस Y2। नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे टू कॉम्प्लेक्स नंबर का, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे हो जाएगा, लेट Z1 इज इक्वल टू X1 प्लस आयोटा Y1 एंड Z2 इज इक्वल टू X2 प्लस आयोटा Y2। हियर फॉर सब्ट्रैक्शन Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू X1 प्लस आयोटा Y1 माइनस X2 प्लस आयोटा Y2। X1 प्लस आयोटा Y1 माइनस साइन की आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन प्लस माइनस माइनस आयोटा Y2। रियल पार्ट एक साइड कर दीजिए एंड इमेजनरी पार्ट एक साइड। X1 माइनस X2 प्लस आयोटा आपका कॉमन आ जाएगा Y1 माइनस Y2। ओके, नेक्स्ट है आपका आयोटा इक्वल किसके होता है। अभी तक तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन चेक किया कैसे करेंगे, पर ये भी तो पता होना चाहिए आयोटा रिप्रेजेंट करता है हमारा इमेजनरी पार्ट को, बट आयोटा की अपनी कोई वैल्यू भी तो होगी। तो जो आयोटा की वैल्यू है आपकी, आयोटा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ -1। आयोटा की जो अपनी वैल्यू होती है वो होती है अंडर द रूट ऑफ -1, ठीक है। एंड आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी अंडर द रूट ऑफ -1 इंटू अंडर द रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू व्हाट, -1। एंड आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, दैट इज योर -1, एंड -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू -1, दैट इज योर 1। सो आयोटा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा एंड आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। ओके, मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में टू प्रॉपर्टी कराई है अब तक, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर
नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में मीन इफ z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, z2 is equal to x2 plus iota y2, then multiply z1 into z2 is equal to x1 plus iota y1 multiply x2 plus iota y2, x1 plus iota y1 tie x2 plus iota y2। दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2, देन x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 plus iota x2 y1, and what is the value of iota square? Iota square is equal to -1, that minus y1 into y2। रियल पार्ट एक साइड कर दीजिए, दिस इज योर रियल पार्ट, एंड इमेजनरी पार्ट में से i को कॉमन ले लीजिए, देन x1 y2 प्लस x2 y1। दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स number। Next is your division of two complex number। Division of two complex number। Similarly, let z1 is equal to x1 plus iota y1 and z2 is equal to x2 plus iota y2। For division, z1 upon z2 is equal to x1 plus iota y1 upon x2 plus iota y2। अब आपको डिवीज़न करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसके कॉन्जुगेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। x1 x2 माइनस आयोटा y2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या है आपका x1 प्लस आयोटा y1 मल्टीप्लाई x2 माइनस आयोटा y2। ओके, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, z1 तो एज इट इज़ और 1 अपॉन z2, z1 इंटू 1 अपॉन z2 को क्या लिख देंगे, z2 इनवर्स। इट मीन्स z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू z1 इंटू z2 इनवर्स। ओके गाइज, आगे हम कल स्टडी करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन। थैंक यू।